अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है मोटरसाइकिल ऑयल। इसको हम नॉर्मली अपनी इस ऑयल फील्ड की लैंग्वेज में एमसीयू ऑयल्स भी बोलते हैं, जो कि मोटरसाइकिल ऑयल्स या एमसीयू आप इसको जो भी कह लें। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मोटरसाइकिल ऑयल जो हैं वो क्या आम ऑयल से कुछ डिफरेंट होते हैं, या हम अपनी जो मोटरसाइकिल के अंदर ऑयल डालते हैं और जो गाड़ी में ऑयल डालते हैं उसके अंदर कोई क्या फ़र्क होता है। इस चीज़ पे आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में जो भी आप मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करना चाहें तो वो ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो है मोटरसाइकिल ऑयल। तो जो मोटरसाइकिल ऑयल्स हैं ये स्पेशली तैयार किए जाते हैं, स्पेशली सारी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी, जो मोटरसाइकिल में डाला जाता है। और ये ऑयल आम कार में डालने वाले ऑयल से मुख्तलिफ होता है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके अंदर जो ऑयल कैपेसिटी होती है वो बहुत थोड़ी होती है। ज़्यादातर जो ऑयल मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर चलती हैं वो 70 सीसी या 100 सीसी, 1 to 5, 150, यही रेंज है जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली आम लोग इसको यूज़ करते हैं। ख़ास सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल यूज़ होती है वो है 70 सीसी। तो उसका जो सम्प होता है वो तो बहुत ही थोड़ा होता है, 0.7 या 700 ml उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ऑयल डलता है। तो वो बहुत थोड़ी तादाद होती है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर जो एक डिफरेंस होता है कार से, वो ये होता है कि इसके अंदर आपका जो क्लच और गियर बॉक्स होता है वो इसके अंदर ही होता है, इंजन के अंदर ही होता है। और उसके लिए आप कोई अलग से जो है वो लुब्रिकेंट यूज़ नहीं कर रहे होते। वही ऑयल जो आपके इंजन के अंदर डाला जाता है वही एज ए गियर ऑयल भी यूज़ हो रहा होता है, और आपकी बाकी इंजन के जो गियर्स होते हैं उनको भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दूसरी बड़ी वजह ये है। तीसरा ये है कि जो मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है वो एयर कूल्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पानी का यूज़ नहीं हो रहा होता, तो ऑयल ने ही मैक्सिमम इंजन को ठंडा भी करना है, और बाकी जो चीज़ बच जाती है वो है एयर, जिससे ये इंजन ठंडा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोटरसाइकिल का जो इंजन और गाड़ी के इंजन में जो डिफरेंस है वो क्या है। उसमें जो मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो ये वेट क्लच भी कहलाता है, कि इसका जो गियर बॉक्स या क्लच जो प्लेटें होती हैं वो इसके अंदर ही डिप होती हैं, इसी इंजन ऑयल के अंदर। जो नॉर्मल आप इंजन में डालते हैं तो वो एक पार्ट होती है इंजन का। तो इसका जो स्पेशली एडिटिव पैकेज होता है वो आम कार वाले इंजन ऑयल से फ़र्क होता है। ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड होता है, इसका एडिटिव पैकेज डिफरेंट होता है, क्योंकि उसका जो काम होता है वो एक तो ये कि जगह की कमी की वजह से उसके अंदर ज़्यादा उसको काम करना होता है, ठंडा करना होता है इंजन को। इसके अलावा जो लुब्रिकेशन होती है वो 2 किस्म की प्रोवाइड करनी होती है। एक तो ये कि जो नॉर्मल इसका काम है ऑयल का, कि वो उसने लुब्रिकेशन देनी है। दूसरा जो जो इसका क्लच है उसको भी ये ख़ास तौर पे जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और साथ-साथ ये दोनों चीज़ों को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, इंजन को भी और इसको भी। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तीसरा जो सम छोटा है उसकी वजह से भी ये ऑयल जो है ख़ास वो रखता है, डिफरेंस रखता है कार के इंजन ऑयल से। तो स्पेशली जो हमारे मोटरसाइकिल ड्राइवर हजरात हैं, जो मोटरसाइकिल को मतलब बाइकर्स आप कह लें, उनको उनको ये केयर करनी चाहिए कि वो कार वाला इंजन ऑयल इसमें बिल्कुल मत डालें, क्योंकि कार वाला इंजन ऑयल जो होता है उसका एडिटिव पैकेज डिफरेंट होता है। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को जो ख़ास तौर पे 70 सीसी बाइक के अंदर लोगों को एक शिकायत आती है कि उनकी क्लच प्लेट्स जो है वो स्लिप कर रही होती हैं, कब बाइक जो है वो मतलब क्लच दबाने के बावजूद भी चल रही होती है। तो ये एक जो शिकायत है वो इस वजह से भी आ रही होती है कि आप अपनी गाड़ी का बचा हुआ जो इंजन ऑयल है, या नॉर्मली बगैर देखे आप जो स्पेशली फॉर्मुलेटेड एमसीयू ऑयल जिसको 40 ऑयल्स कहते हैं वो नहीं होता, और आप वो अपनी बाइक में डालते हैं, और उससे आपको डेफ़िनेटली नुकसान उठाना पड़ता है। जो कि ज़्यादा नुकसान जो होता है वो यही होता है कि वो आपके क्लच वाले सिस्टम को जो है वो ख़राब कर देता है।
और उसकी वजह से जो है वो आपकी क्लच प्लेट्स और वो स्लिप होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं जो कि डिटेल में हमें यहाँ डिस्कस मेरे ख़्याल से नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम तो मेन एक नॉर्मल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशली बाइक्स के लिए जो इंजन ऑयल डिज़ाइन किया जाता है वो किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड हो, वो लोकल हो, जो 40 हो, जो रिकमेंडेड हो। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होंडा जो है वो एसजी ग्रेड रिकमेंड कर रहा है अभी तक, तो एसजी ग्रेड का ऑयल डालिए अपनी बाइक के अंदर। और वो ज़रूरी नहीं कि आप एटलस होंडा का ही डालें, किसी भी जो अच्छी कंपनी का ऑयल आप अपनी बाइक के अंदर डाल सकते हैं। और जितनी रिकमेंडेशन आपको ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर, चाहे वो होंडा है या जो भी कंपनी जो 70 सीसीज़ पाकिस्तान में, कुछ चाइना के बहुत सारे ब्रांड भी बना रहे हैं, तो जितनी रिकमेंडेशन वो आपको देते हैं कि आप इस कैटेगरी का ऑयल डालें और इतना चलाएँ, तो आप उसको उतना चलाएँ। बहुत सारे इम्पोर्टेड ऑयल जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिनकी जो लॉन्ग ड्रेन ऑयल्स आप कह सकते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उन पे जो नॉर्मली जो इंटरनेशनल कंपनीज़ जो उसको क्लेम कर रही होती हैं ये लॉन्ग ड्रेन ऑयल है, तो वो होता है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो उसकी जो जो वो क्लेम कर रहे होते हैं वो गलत नहीं होता। डेफ़िनेटली वो इतना जो वो क्लेम कर रहे होते हैं उतना वो चल जाता है। मगर जो है वो आपको हमेशा, मेरा मशवरा यही होगा कि जो ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर आपको बताता है कि आपने इस कैटेगरी का ऑयल डालना है, इस ग्रेड का ऑयल डालना है और इतना चलाना है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उसी ग्रेड का, उसी कैटेगरी का ऑयल डालें और उसको उतना ही अपनी बाइक को चलाएँ, ताकि आप जो किसी बड़े नुकसान से बच सकें। तो ये कुछ मोटरसाइकिल इंजन के मुतालिक मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।